नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या खास है, क्या नया है, कहां पर एक्शन है, कहां पर एक्शन हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, राहिल शेख हैं मीर कमोडिटीज के और किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं चीनी के साथ। चीनी पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च ये है कि भारत थाईलैंड में उत्पादन में भारी कमी की आशंका जताई गई है और भारत में उत्पादन 15% गिरने की आशंका है। यह आशंका जाहिर की है दुनिया के जाने माने शुगर एनालिस्ट ओलिवर क्रासार्ड ने, और इनका कहना है कि बिना एथेनॉल डाइवर्जन के उत्पादन 280 लाख टन हो सकता है भारत में। हालांकि 15 फरवरी तक के जो आंकड़े हैं इस माह के, उसके मुताबिक उत्पादन 2.5% गिरकर 224 लाख टन के स्तर पर रहा है। थाईलैंड में उत्पादन 32% गिरने की आशंका जताई गई है। थाई शुगर प्रोडक्शन 17 साल में सबसे कम रहने की आशंका है। इस पर बात करने के लिए राहिल शेख हैं हमारे साथ। राहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्लोबल मार्केट में अगर शॉर्टेज है शुगर का तो इंडियन मार्केट पर कोई इम्पैक्ट? सर झा साहब, जहाँ तक हिंदुस्तान के मार्केट का सवाल है, हिंदुस्तान में पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास में, हमेशा से ये बात अपनी रही है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास में 58 लाख का ओपनिंग स्टॉक है और करंट ईयर का उत्पादन, जहाँ तक जो 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 रिसर्च के नाम आपने लिए, उन्होंने कहा है कि 28.5-29 तक हो सकता है विदाउट एथेनॉल डाइवर्जन। तो आप पकड़ के चलिए करंट ईयर की मौजूदा जो हालात है उसके हिसाब से हमारा उत्पादन 320 लाख टन होने की उम्मीद है। ऑलरेडी महाराष्ट्र जो है वो 88 लाख टन बना चुका है। पहला अनुमान था कि महाराष्ट्र 95 पे बंद हो जाएगा, पर अभी जो नए अनुमान आ रहे हैं, जो नए अनुमान है उसके हिसाब से हम तकरीबन 105-107 लाख टन महाराष्ट्र में बनाएंगे, ये ऐसे लग रहा है। तो बेसिकली 320 लाख के करीब हमारा उत्पादन इस साल में होने की उम्मीद है। तो अगर 58 का ओपनिंग स्टॉक और 320 का उत्पादन और 290 की खपत पकड़े हम, तो 30 लाख टन के करीब हम शक्कर को स्टॉक में ऐड करेंगे। तो हिंदुस्तान को कोई भी शॉक या शॉक एब्जॉर्बर की वर्ल्ड मार्केट से कोई लेन देन नहीं रहेगा। तो हम एक स्पेक्टेटर रहेंगे उस मार्केट के लिए। तो अपने यहाँ दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मृत्युंजय झा साहब, अगर आप देखें तो अक्टूबर में ये बाजार 36-37 रुपए का था, आज ये 33.5 और 34 के रेंज में है। अच्छा। और यहाँ से मुझे लगता नहीं, अगर हार्वेस्ट और ऑफ सीजन का भी खेल देखेंगे तो भी मुझे लगता नहीं है कि हम वापस से 36-37 रुपए के बाजार को फिर देखेंगे इस साल में। काफी स्टॉक्स अवेलेबल है। अच्छा। और अगले साल का भी एथेनॉल डाइवर्जन अगर हो तो हम अपने स्टॉक्स को कम कर पाएंगे। तो उम्मीद यही है कि जो भी है सरकार की तरफ से, एथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और उस पर विचार करना चाहिए इमीडिएटली, बिकॉज 320 लाख टन बनने के बाद हम 30 लाख टन स्टॉक में डाल रहे हैं। तो काफी स्टॉक्स है हमारे पास में, प्राइस राइज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट में चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर दाम नहीं बढ़ेंगे, डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त है। जब आपने हमें निश्चिंत कर दिया है भारतीय बाजार को लेकर, तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट चलता है, क्योंकि क्या होता है जब अपना दुख कम हो जाता है तो आदमी दुनियादारी की खबरें देखना चाहता है। तो अपना दुख तो आपने कम कर दिया कि यहाँ दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, तो अब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा ग्लोबल मार्केट में आ गया है। ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने वाले हैं क्या? सर, ग्लोबल मार्केट में आप देखिए तो आज इंडिया के एब्सेंस में और थाईलैंड के प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो ग्लोबल ब्राजील पे डिपेंडेंसी होती थी 45 से 50%, वो आज हो गई है वर्ल्ड के लिए 90%। अच्छा। तो अगर ब्राजील में बारिश ना हो, ब्राजील में टर्मिनल में आग लग गई या कभी स्ट्राइक हो गया, तो दुनिया को ये शॉक से उभरने के लिए हिंदुस्तान से चीनी अभी मिलेगी नहीं, थाईलैंड से मिलेगी नहीं। तो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी ब्राजील पे काफी हो चुकी है। इसका यह मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट जो है वो अनलेस ब्राजील में कुछ एकदम, जैसे पिछले साल हुआ कि वहाँ बारिश भी एकदम अच्छी गिरी, उन्होंने 42 मिलियन टन चीनी बना ली। ये साल ऐसे लग रहा है कि उनका बारिश का जो परसेंटेज है वो 30 से 35% कम गिरी है। अच्छा। तो ऐसा है कि इतना उत्पादन होने की वहाँ गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप बाजार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है ये डिमांड एंड सप्लाई के गैप बैंड में तो रहना चाहिए कि 600 और 700 के रेंज में। बट अगर ब्राजील से
कोई भी बैड न्यूज आती है तो ये मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए कंस्ट्रक्टिव रहेगा, और जो दुनिया वाले हैं फिर उनके लिए थोड़ा दुख का माहौल बना रहेगा। जैसे दुनिया में अगर दुख जैसे का कहा माहौल आपने। रहेगा, दुनिया में आप जी, कह रहे हैं कि खटास और भारत में मीठा, तो दुनिया वाले तो आपसे चीनी मांगेंगे, आप देने की करेक्ट। स्थिति में है? क्या बोले सर? दुनिया में अगर खटास और हमारे यहाँ मिठास, तो दुनिया वाले तो आपकी तरफ देखेंगे नजर कि भाई चीनी कुछ दे दो, भारत से मांगेंगे। सर दे हमारे पाएंगे पास आप लोग? 30 लाख टन का एडिशनल स्टॉक तो रहेगा। हाँ, सरकार की पॉलिसी के ऊपर रहेगी कि हाँ, अगर वर्ल्ड में प्राइसेस अच्छे हैं हाँ, और हम एथेनॉल को, अभी जब शक्कर बन चुकी है तो एथेनॉल डाइवर्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर ग्लोबल डिमांड सप्लाई में अगर भारत को कभी हमको योगदान देना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा उसके बारे में सोचेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहिल भाई जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि चीनी को लेकर क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। जीरे की कीमतों में मतलब